सुंदरकांड के अंत में जो प्रसंग आया था, समुद्र ने भगवान को राय दिया कि ठाकुर जी मारो मत, सुखाओ मत, आपके पास तो उपाय है। आपकी सेना में 2 भाई हैं, नल और नील, उनसे कहो उनके हाथ के छुए पत्थर पानी में डूबते नहीं हैं, तो पत्थरों को छू के डाले पानी पर, वो सब पुल बन जाएगा और पुल बना के पार हो जाओ, तो आपका भी नाम बढ़ेगा, हमारी भी आन बान बची रहेगी कि समुद्र सुखाया नहीं गया। तो भगवान राम को समुद्र का ये प्रस्ताव पास आ गया और भगवान राम ने एक आदेश पारित किया है, करो से तो उतर ही कटकू। आदेश राम जी ने दे दिया अपनी सेना को, बंदरों को, करो से पुल बनाओ। राम हमेशा यही आदेश देते हैं, करो से पुल बनाओ। मैंने आपसे कल कहा था, पुल माने होता है जोड़ना, 2 किनारे हो, दोनों के बीच में कोई धारा हो, नदी हो, समुद्र हो, और दोनों को जोड़ दिया जाए, इट मीन्स पुल। और राम माने होता है धर्म, रामो ही धर्म, और धर्म हमेशा यही आदेश देता है, करो सेतु, जरा जोड़ो जोड़ो। धर्म कभी तोड़ने की बात नहीं करता है, धर्म जोड़ने की बात करता है। राजनीति तोड़ने की बात करती है। धर्म और राजनीति में यही इतने फर्क खाली है, जो डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज्य करो, इनको इनसे लड़ाओ, उनको उनसे लड़ाओ, और ये जात इनसे अलग कर दो, ये जात उनसे फोड़ दो, हमारा वोट बैंक बन जाए। जो तोड़ने का काम करे वो राजनीति होती है, और जो जोड़ने की आज्ञा दे, जोड़ने का ही प्रस्ताव पास करे, वो धर्म होता है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि आजकल धर्म में भी राजनीति घुस गई है, जबरदस्ती घुस गई। धर्म क्षेत्र भी जोड़ने के बजाय आजकल तोड़ने में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। वो कमेटी हम तोड़ लें, वो लोग हमारे मंदिर आ जाएं, वो हमारे यहाँ सुने उनके यहाँ न जाएं, हमारे यहाँ है तो उनके यहाँ न जाएं, उनके यहाँ जाए तो हमारे यहाँ ना आए। ये धर्म नहीं है, धर्म नहीं। धर्म तो एक करता है। धर्म का मैसेज ही यही होता है कि करो सेतु, पुल बनाओ, जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, उसको उससे जोड़ो। तोड़ने की बात जहां पर होती है वो तो शुद्ध शुद्ध राजनीति होती है। भगवान राम धर्म के प्रतीक हैं, और धर्म यही कहता है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा। और मैं एक विनती करूं, अगर राम कथा सुने हो आप 9 दिन तक, तो फिर आपको भी यही काम करना पड़ेगा। आपको लगे जहां पर समाज में, मोहल्ले में कोई कहीं कुछ बिखरन हो रही है, कहीं कोई टूटन मची हुई है, भाई भाई के बीच कहीं कुछ बिखराव है, कहीं पति पत्नी के बीच कहीं कुछ टक्कर चल रही है, कहीं सास बहू के बीच कुछ लफड़ा चल रहा है, तो रामायण सुन के यही फल मिलना चाहिए हम सबको। हम सब भी अंदर से यही काम शुरू करें, करो सेतु, करो सेतु। जहां आपको लगे कि हमारे थोड़े प्रयास करने से ये पुल बन सकता है, भाई भाई के बीच पुल बन सकता है, पति पत्नी के बीच थोड़ा जो टक्कर चल रही है वो दूर हो सकती है मेरे प्रयास से, लगाओ थोड़ी बुद्धि, लगाओ। समाज को तोड़ के कोई लाभ नहीं है, समाज को जोड़ना चाहिए। तो इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। राम का यही पैगाम है, रामायण का यही पैगाम है कि समाज में पुल बने, सेतु बने, करो सेतु। अब राम की आज्ञा निकली नहीं कि सब बंदर भालू जहां तहां से बड़े बड़े शिलाएं पत्थर लाने शुरू किए। आन देह नल नील है, नल नील को दे, नल नील उसको छू ले, और छूते ही पानी पर डाल दें और वो तैरना शुरू कर दे। ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं, अभी भी पत्थर तैर रहे हैं जी, अभी भी तैर रहे हैं। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। पानी, पत्थर कहीं तैरता है? पत्थर तो स्वयं भी डूबता है, और जिसके गले बांध दो उसको लेके डूबता है। हमारे यहाँ जहाँ कहीं मुर्दा बहाने की परंपरा होती है पानी में, तो मुर्दे के गले में एक पत्थर बांध देते हैं, डेड बॉडी गले में, और पत्थर खुद तो डूबता ही है, उसको लेके डूब जाता है। अब सोचो, जो स्वयं डूबता हो, दूसरों को लेके डूब जाता हो, वो सिंधु तरे पाषाण, पत्थर पानी पर तैर रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री रघुवीर प्रताप,
राम जी की कृपा हो जाए, राम जी अपनी कृपा कर दें तो डूबने वाला आदमी भी तैर जाता है। अगर आप चाहते हो कि हम भी तैर जाएं, संसार सागर से पार हो जाएं, तो श्री रघुवीर प्रताप का स्मरण करो, उनके नाम का स्मरण करो, उनका भजन करो। भगवान के नाम में वो क्षमता है कि जब पत्थरों को पानी राम नाम तैरा देता है, तो हम आप तो पत्थर तो नहीं है ना। अब पत्थर भी होगे तब भी तैर जाओगे अगर राम नाम जीवन में आ जाए तो। और मैंने कहीं सुना है कि पढ़ा तो नहीं है, लिखा तो नहीं है, लेकिन नल नील पत्थरों पर राम लिखते भी थे। पत्थरों पर राम लिख के डालते थे वो, राम के नाम के प्रभाव से पत्थर पानी में तैर रहे थे। तो राम का नाम जब पत्थरों जैसे तत्व को भी तैरा सकता है, पार कर सकता है, तो हम आप तो सच्चे हैं। राम राम जपो, राम ही सुमरिए। अब पुल बनना शुरू हुआ। अब जब पुल बन के फिट हो गया, एक बात कहूँ ना भाई बहनों, लोग कहते हैं कि आगरा का जो ताजमहल है वो प्रेम की प्रेम, कुछ प्रेम का उसको माना गया सिंबल है ना, प्रेम का सिंबल। लाइट आ गई, का हुई? लोग कहते हैं कि आगरा का वो ताजमहल प्रेम का सिंबल है। मैं कहूं, अब उसको नकार तो नहीं सकता हूं, पूरा विश्व मान रहा है तो हम भी मानेंगे, लेकिन आगरा के ताजमहल को प्रेम का पर्याय मानना, प्रेम की बिल्डिंग मानना, मुझे लगता है, अब हो सकता है हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। क्योंकि मुमताज महल जो बीवी थी ना, वो शाहजहां की, वो उसकी कई रानियां थी और कई बीवियों में से एक बीवी वो भी थी। अब जिसके 15-16 हो, उसमें से एक मुमताज महल भी हो। अब मुमताज महल की भी मैंने कथा पढ़ी, इतिहास में है, उसका एक सेकंड हस्बैंड था, उसका एक कोई मिर्जा था इसके पहले, उसको छोड़ के इसको शाहजहां के आई थी। अब सोचो, जिसका एक दुल्हा पहले से हो, उसको छोड़ी हो और दोबारा शाहजहां के यहाँ घर बैठी हो, और शाहजहां के भी 15-16 पहले से हो, तो प्रेम तो खैर क्या होगा रामे जानते हैं। प्रेम घर का होगा। वो एक छोड़ के बैठी है, उसके 15-16 थी पहले से, तो एक यार संभालना मुश्किल है, 15-16 प्रेम खाक होगा, प्रेम खाक होगा। और फिर यार एक बात मैंने और पढ़ी थी इतिहास में, कि जिन लोगों ने बिल्डिंग बनाई थी वो ताजमहल की, उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे शाहजहां ने बाद में, कि दोबारा ये बना ना पाए ऐसी बिल्डिंग। अब जिसके कारीगरों के हाथ कटा लिए गए हों, हजारों लोगों के, उसको प्रेम की बिल्डिंग मानना, प्रेम का सिंबल मानना, ठीक है, मानो, इतने सब मान रहे तो आप भी मानो, हम भी मानेंगे। कहाँ जाओगे भाग करके? जाएं तो जाएं कहाँ? वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना ही है। लेकिन प्रेम का वास्तविक सिंबल तो राम सेतु है। राम सेतु, कि अपनी प्रिया को पाने के लिए, अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए एक आदमी ने 400 कोस का पुल बना दिया हो। 400 कोस का पुल अपनी पत्नी के प्यार में। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। 400 कोस का पुल खड़ा कर दिया हो, वो प्रेम का पर्याय है कि जिसमें हाथ काटे गए हो, वो प्रेम का पर्याय है। और मैं एक बात कहूं, उससे अच्छा प्रेम का तो एक उदाहरण और मैं आपको दे सकता हूं। बिहार का वो मांझी, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चा होने को था, और अस्पताल थोड़ा पहाड़ को घूम के पड़ता था, एक पहाड़ बीच में पड़ता था, दशरथ मांझी। तो वो जा रहा था लादे अपनी पत्नी को, पहाड़ परिक्रमा करना था उसको, रास्ता नहीं था, तो उसकी बीवी रास्ते में मर गई। उस आदमी को अपनी बीवी से बहुत प्यार था, उठाया उसने कुल्हाड़ी हथौड़ा और पूरा पहाड़ काट के अलग कर दिया उसने। तो राम सेतु जो है, ये वास्तव में राम जी की और जानकी जी के प्रेम का प्रतीक है। 400 कोस का लंबा पुल बना है, करो सेतु। और जब पुल बन के फिट हो गया, तब भगवान राम ने एक इच्छा जाहिर की, अपने मंत्रियों से कहा कि पुल तो बन गया है, अब लंका की ओर चलना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लंका की ओर कूच किया जाए, उसके पहले मैं एक काम कर लूं, फिर चलो। का कौन सा काम? तो राम जी बोले, मेरी मनसा है, मेरी इच्छा है, करी हूं इहां शंभु थापना, करी हूं इहां शंभु थापना,
इच्छा हुई कि लंका को चलूं, उसके पहले मैं यहाँ पर भगवान महादेव की स्थापना कर लूं, इष्ट को पूज लूं, उसके बाद चलूं यहाँ से। कोई भी काम अगर इष्ट की पूजा के साथ शुरू किया जाए तो वो उसमें सफलता का चांस बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम नास्ति क्या नास्ति तेषाम अमंगलम। जो अपने इष्ट का स्मरण करके काम शुरू करता है तो नास्ति तेषाम अमंगलम ऐसाम हृदस्थो भगवान मंगलायतनो हरि। जो अपने इष्ट को स्मरण कर ले, पूज ले, उसके बाद काम शुरू करे, नास्ति तेषाम अमंगलम, उसका भी मंगल ही होता है। और राम जी के इष्ट हैं शंकर जी। एक बात और जान लो, शंकर जी के इष्ट हैं राम जी। राम जी शंकर जी को पूजते हैं और शंकर जी राम जी को पूजते हैं। तो भगवान राम ने रामेश्वरम बाबा की स्थापना किया और एक वरदान दिया कि जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, जो रामेश्वरम भगवान का दर्शन एक बार भी कर लेंगे जीवन में, तो ते तनु तज, उस देह छोड़ने के बाद मम लोक, मेरे धाम में आएंगे। तो अब राम जी कह रहे हैं तो हवा हवाई बात तो कहेंगे नहीं। अब राम जी बोल रहे हैं कि एक बार रामेश्वरम का दर्शन कर लो जीवन में, तो जब देह छूटेगा सीधे भगवान के धाम में निवास मिलेगा। तो रामेश्वरम का दर्शन आप में से कौन कौन किया है जी? अभी बहुत लोग बाकी हैं अभी। एक बार जल्दी कर लो, जल्दी से। हम कोई वहां के पंडा नहीं है कि आपको बुला के वहां को ठगेंगे हम, लेकिन कर लो। अब राम जी ने वचन दिया है तो राम का वचन मिस नहीं हो सकता है। जे रामेश्वर दर्शन करी हैं ते तनु तज मम लोक से धरी हैं, मेरे धाम में आएंगे। जो गंगा जल आनी चढ़ाई, जो गंगा जलो आनी चढ़ाई, सो साजोज मुक्ति नर पाई। जो गंगा जलो आनी चढ़ाई। और जो गंगा जी का जल लेके आएंगे गंगोत्री से और रामेश्वरम पे चढ़ाएंगे तो वो तो बिल्कुल मेरे समान हो जाएगा। सायुज्य माने होता है बिल्कुल भगवान के साथ जुड़ के रहना, भगवान के संग संग रहना, ये मुक्ति मिलती है। तो जीवन में ये सब जो लिखा है इसको करने का प्रयास करना चाहिए, विश्वास से करना चाहिए। लाख मॉडर्न युग है लेकिन अब राम की वाणी, राम का वचन मिस नहीं हो सकता। राम जी कह रहे हैं तो राम जी कह रहे हैं। रामेश्वरम की स्थापना हुई है। फिर तो एक सूत्र यहां बन रहा है, समझ के सुनने जैसा सूत्र है, बहुत वैज्ञानिक सूत्र है। भगवान राम ने शिव की स्थापना तब किया है जब पुल बन गया है, तब पुल बना लिया है, तब शंकर जी को स्थापित किया है। इसका एक अर्थ है, शिव माने होता है समाज कल्याण, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। शिव कल्याण के प्रतीक हैं और पुल जो है वो सामाजिक एकता का प्रतीक है। अभी सूत्र बन रहा है कि जब तक पुल नहीं बनेगा समाज में, जब तक सामाजिक एकता की स्थापना नहीं होगी, तब तक वास्तविक अर्थों में समाज कल्याण की स्थापना नहीं हो पाएगी। समाज का वास्तविक कल्याण तभी संभव है जब पहले समाज को जोड़ा जाए। समाज को तोड़ के वोट भले मिल जाए किसी को, लेकिन समाज को तोड़ के समाज का भला नहीं हो सकता, समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। समाज कल्याण तो सब नर करें परस्पर प्रीति। जो राम राज्य हम लोग पढ़ते हैं ना, तो राम राज्य की पहली अवधारणा यही थी, पहली शर्त कि सब नर करें परस्पर प्रीति, आपस में सबका प्रेम हो, आपस में सब जुड़े हुए आपस एक दूसरे से हो। ये राम राज्य की अवधारणा है। ये जात हमारी है, वो जात तुम्हारी है, ये जात हमारा वोट बैंक है, वो जात तुम्हारा वोट बैंक है, ये इसके माध्यम से समाज कल्याण नहीं हो सकता है। शिव जी की सच्ची उपासना नहीं हो सकती। तो पुल बना है, उसके बाद शिव की स्थापना हुई है, मतलब समाज को जोड़ो, तब समाज कल्याण की स्थापना हो पाएगी समाज में। और फिर तो राम जी की सेना चली, उस पुल से सब लोग गुजरना शुरू किए। अब यहां पर लिखा है कि कोई उस पुल से गया नहीं है, एक पुल और बनाया गया था, एक पुल और बनाया गया है, तब उस नए पुल से लोग गुजरे। वो जो पुल बन गया ना, तो लोगों ने कहा इस पर तो हम जाएंगे नहीं, तो राम पुल है, राम सेतु है। मंदिरों ने कहा है तो राम सेतु है, और राम सेतु पर हम लोग पांव धरे, और राम सेतु पर हम लोग पांव धरे अपना, तो बात थोड़ी गंदी है। राम की कृपा से बना है ये।
तो राम जी ने क्या किया, कहा एक नया पुल बनाओ, नया पुल कहा बनाओ, उसे चलेंगे हम लोग। तो राम जी क्या किए, उसी पुल पे खड़े हो गए बीच में, अकेले राम जी। और पुल पे राम जी खड़े हुए तो राम जी का दर्शन करने के लिए जो जलचर प्राणी थे, मगरमच्छ बड़े बड़े, कछुआ बड़े बड़े, वो सब राम जब पुल पे खड़े हो गए तो राम का दर्शन करने के लिए दोनों ओर से निकल पड़े वो सब। अब पुल में सब धर दिए अपना माथा, ये ठुड्डी, और पुल में जब ठुड्डी रख के सब एक टक राम जी को निहार रहे हैं स्थिर रूप से। तो एक नया पुल दोनों ओर बन गया, दोनों ओर मगरमच्छों से, कछुओं से एक नया नया पुल दोनों ओर तैयार हो गया। भगवान ने कहा इस पर चलो, अब इस पर चलो, ये तो आप नया पुल बना दिया मैंने, ये राम सेतु है, राम नाम लिखा हुआ है, राम नाम पर पाँव नहीं धरना चाहते हो, ठीक है न धरो, तो इस पर निकलो सब लोग, नया पुल बन गया। तो किसी बंदर ने हल्के से टोका कि जब ये नया पुल तुम बना सकते थे मगरमच्छों वाला, तो काहे ढोए पथरा ही, फालतू पथरा काहे ढोए सरकार, ढो के मर गए 5 दिन पत्थर, 5 दिन हम लोग पसीना पसीना हो गए। जब क्षमता थी कि खाली खड़े हो जाओ और पुल तैयार, तो फिर ये काहे ढोए पथरा हमसे। तो भगवान ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, ये बताओ कि जो मैंने नया पुल बनाया है, ये पुल मैंने किस पुल पर खड़े होकर बनाया है। अगर ये पुल ना होता, आप वाला पुरुषार्थी पुल ना होता, तुम्हारे परिश्रम का पुल ना होता, तो इसी परिश्रम के पुल पर तो खड़े होकर हम ये कृपा का पुल बनाए। इस पुल पे खड़े होना पड़ा है तब ये पुल बना है। इसका मतलब क्या है कि राम कृपा का पुल तभी निर्माण होता है जब पहले अपने पुरुषार्थ का पुल आप खड़ा कर दो। गॉड हेल्प दोज, भगवान कृपा तभी करते हैं हु हेल्प देमसेल्व्स। जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे, जब तक आप अपना पुरुषार्थ नहीं करोगे, तब तक राम जी कृपा किस पुल पर खड़े होकर करेंगे। प्रश्न ये है, राम जी कहां खड़े होते कृपा करने के लिए। तो पुरुषार्थ ही वो पुल है जिस पर खड़े होकर राम जी कृपा का पुल तैयार करते हैं, तो आपकी सेना पार हो जाती। तो अगर चाहते हो राम कृपा करें तो पुरुषार्थ में कोताही बिल्कुल न करो। हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा, खुदा भी तभी मदद करता है, किसी की कृपा करता है जब पहले वो बंदा हिम्मत करता है, जब बंदा पुरुषार्थ करता है। तो पुरुषार्थ का पुल तुमने बनाया और कृपा का पुल मैंने बना दिया। अब चलो सब लोग, अब सारी सेना उस पार पहुंची है।